वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। यथा समय तपोवन के शिक्षक वृंद एवं अन्य भाइयों को लेकर बांध के किनारे ताशु में श्री श्री ठाकुर के निकट प्रातःकालीन बैठक हुई। जीवन में उन्नति कैसे होगी, इस विषय में श्री श्री ठाकुर ने कहा, प्रथम चीज है उत्समुखता। उत्समुखता कर देना ही शिक्षा की मूल बात है। माता पिता एवं गुरु के प्रति उदग्र खिंचाव रहे तो कभी भी कोई बुरे पथ पर नहीं चल सकता है। वह कभी प्रवृत्ति का दास नहीं होता है। उसके जीवन में भूल भ्रांति कम ही होती है। भ्रांति एलोशेई उत्स विमुख चलन बलन बसलो पे जे, अर्थात भ्रांति तभी आती है जब उत्स विमुख आचरण और कथन मनुष्य को धर दबाते हैं। जो उत्स विमुख नहीं होता है उसके यहाँ कैसे फटकेगी। सारे तारे ध्रुव तारा की ओर मुंह किए घूम रहे हैं, इसलिए कच्छयुत नहीं होते। सभी जगहों में वही एक बात है। यह धृति स्थिति और गति जिसके व्याहत रहे उसे ही धर्म कहा जाता है। इसलिए धर्म प्रत्येक को कहता है, तुम सुकेंद्रित हो। जिस खिंचाव में विद्धित रहकर तुम स्वस्थ रह सको, तुम अपने अनुसार बने रहो, छिन्न भिन्न न हो सको, उसी खिंचाव में अपने को निबद्ध रखो और अपने परिवेश को भी उसी खिंचाव में खींचे रखो। युग पुरुषोत्तम ही मनुष्य के लिए ऐसा केंद्र होते हैं। वे प्रत्येक को वैशिष्ट अनुसार परिपूरित करते हैं। उनके खिंचाव में आबद्ध रहने पर मनुष्य को और कोई चिंता नहीं है। यदि उनको कोई नहीं पाता है तो माता पिता इत्यादि जो स्वाभाविक गुरु हैं, जो सुकेंद्रिक अनुराग मुखर श्रेष्ठ हैं, उनके प्रति भी खिंचाव रहे तो भी मनुष्य बहुत कुछ बचा रह सकता है। खिंचाव का अर्थ है अपोषणीय अपूर्णीय खिंचाव। अन्यथा चाहे जो जितना ही नामी ग्रामी व्यक्ति क्यों न हो, वह व्यक्ति सारूप्य लाभ करेगा ही। छोटे बच्चे लाल देखते ही मानो लाल ही हो जाते हैं। माँ के प्रति खिंचाव रहने के कारण उस समय माँ की बातें याद पड़ती है। माँ से जो वह अलग चीज है, वैपरीत्य में वह बोध मस्तिष्क में विकसित होता है। अन्यथा लाल को लाल समझने का बोध उसे नहीं रहता। छोटे बड़े चाहे जो जैसे हो, अपना एक आधार न रहे तो हमें वस्तु का बोध ही नहीं होता है। हर चीज के संस्पर्श में हमारी प्रवृत्ति जिस प्रकार उत्तेजित होती है, उसी प्रकार हम परिपालित होते हैं। हम तो एक और सोचते हैं कि खूब समझ रहे हैं, कर रहे हैं, किंतु प्रकृति का कृतदास बनकर सारा कार्य कर रहे हैं। ऐसा हम बोध नहीं कर पाते हैं। वैसा करके हम प्रकृति बोध और उपभोग से बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे लोभ के दबाव में रसगुल्ला के निकट आते ही यदि जिह्वा रसगुल्ला हो जाए तो रसगुल्ला का बोध या उपभोग कौन करेगा। जिस किसी को जानने, बोध करने तथा उपभोग करने के लिए उससे अंतराशी दूरत्व की जरूरत होती है। यदि वृत्ति स्व के अधीन रहे तभी वह संभव है। हमारा वह स्व तभी बन रह सकता है जब श्रेष्ठ के प्रति सक्रिय अनुराग रहे। वृत्ति द्वारा ही तो दुनिया को उपभोग किया जा सकता है, किंतु वृत्ति में यदि हमारी सत्ता डूब कर जाए तो कौन किसको उपभोग करेगा। इसलिए
यदि उत्स के प्रति जबरदस्त खिंचाव न रहे तो जीवन अचल हो उठता है और सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हर कार्य में इष्ट निष्ठा गुरु भक्ति की उतनी चर्चा करता हूँ, क्योंकि यह जानता हूँ कि उसके सिवाय और कुछ होने को नहीं है। उसे छोड़कर जीवनीय किसी चीज का सूत्रपात ही नहीं होता। चाहे जितनी जोर शोर से चेष्टा करे, हमारी मेहनत कभी सार्थक नहीं हो सकती। मांदा माँ एक गोभी बाहर में रखकर अंदर आकर बैठी। इसी बीच एक गाय आकर उसे गोभी को खा गई। बाद में सभी को ख्याल पड़ा। श्री ठाकुर ने कहा, गाय गोभी खा गई है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु तुम लोगों में कोई सजग नहीं हो, होशियार नहीं हो। आँख कान बोध मानो आच्छन्न है। धुर्जटीदा ने चल रहे पहले के प्रसंग की चर्चा करते हुए पूछा, तब तो इष्टानुसरण के बिना किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। श्री ठाकुर, हाँ, बात तो ठीक है। समाधान मामले में समाधि दोनों की आवश्यकता है, अर्थात यथायथ निष्पन्नता और साम्यक धारणा होनी चाहिए। किसी चीज के विषय में साम्यक धारणा करने एवं उस धारणा के अनुसार विहित रूप से विष्पन्न करने के लिए वृत्ति में डूबे रहने से काम नहीं चलेगा। इस बात को मैं इतनी देर से कहता आ रहा हूँ। समाधि के विषय में बहुतों की बेढब धारणा है। निद्रित अवस्था को समाधि नहीं कहते। निद्रा में अज्ञानता रहती है और समाधि में एक पूर्ण ज्ञान रहता है। तीव्रतर चेतन अवस्था ही समाधि है। समाधि में करना, सोचना, जानना, बोध करना, बनना आदि सब कुछ है। समाधि में वैधानिक विन्यास का ही परिवर्तन होता है। प्रफुल्ल, इष्ट प्राण होने से ही क्या मनुष्य की अर्थनैतिक समस्या का समाधान हो जाता है? कितने इष्ट प्राण व्यक्ति भी अभाव से कष्ट पाते हैं और कितने इष्टहीन व्यक्ति दौलतमंद हो सुख भोग करते हैं। श्री ठाकुर, इष्ट प्राण होने से ही मनुष्य का आचरण सुनियंत्रित होता है। उसकी बुद्धि, वृत्ति, दक्षता, योग्यता, सेवा बुद्धि, कर्म क्षमता पुष्ट होती है। ऐसा कर वह लोगों के प्रयोजन पूर्ण के लायक स्वभाव संपन्न हो उठता है। उसमें उसकी अर्थनैतिक समस्या का समाधान होना ही उचित है। इसके अलावा मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा मनुष्य ही है। उस दिशा में जो याजन मुखुर, सेवा प्राण, इष्टानुरागी है, जिसका आचरण समाज स्वपूर्ण है, व्यवहार हृदय और मनोज्ञ है, उसकी लोक संपदा बढ़ना तो स्वाभाविक ही है। ऐसे व्यक्ति को दरिद्र बने रहने का कोई कारण नहीं है। कारण अर्थनैतिक उन्नति की बुनियाद दक्षता है, योग्यता, क्षिप्रता, चरित्र, निर्लस सेवा बुद्धि, सुसंगत आचरण, इनमें किसी का कोई अभाव नहीं रहता है। निस्संदेह वह प्रयोजन के अतिरिक्त व्यवहार नहीं भी कर सकता है, पर अर्थ के प्रति लोभ नहीं रहने के कारण अर्थ बनाने के प्रयास की ओर नजर न रखकर वह ऐसे कल्याणकर गवेषणा या अनुशीलन की ओर ध्यान देता है जिसके फलस्वरूप वह तत्क्षणात कुछ नहीं पाता है। फिर भी वही एक दिन परिवेश सहित उसे बहुत समृद्धशाली बना देगा। यह भी संभव है कि उसका फल वह अपने जीवन में नहीं पा सका। उसके भविष्य के वंशधरगण उपकृत हो सकते हैं। क्या ऐसी अवस्था में यह कहा जा सकता है कि वह अर्थनैतिक जीवन में असफल है?
जो इस विपुल सृष्टि और बृहद संगठन के उत्तरदायित्व को वहन करते हैं, वे अनेक दुखरूपी अग्नि में जलते हैं, अनेकों के लिए प्रायश्चित करते हैं, अनेकों की अक्षमता की बला को वहन कर आगे बढ़ना पड़ता है। उनकी पूरी गति एवं परिणति अच्छी तरह देखे बिना बीच की अवस्था को देखकर अपनी राय सदा प्रकट करना बुद्धिमान का कार्य नहीं है। आज हमारे जिन जित्विकों को देख रहे हो, उनमें कितने आर्थिक संकट में हैं, पर उनकी निर्लज सेवा के फलस्वरूप एक दिन देखोगे कि सारा राष्ट्र हर तरह से कितना आगे बढ़ा है। उन लोगों के वर्तमान आर्थिक संकट को देखकर क्या यह कहना समीचीन होगा कि उन लोगों ने कुछ नहीं पाया और न सामर्थ्यवान होकर कुछ किया ही? पर हाँ, 2-4 व्यक्तियों के साथ यह बात लागू भी हो सकती है, पर इनमें अधिकांश के विषय में यह बात कही नहीं जा सकती। मैं तो कहूँगा, एक मरणोन्मुख सारे राष्ट्र को बचाने के लिए, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए यदि इनमें हर व्यक्ति अगर लाखों कष्ट दरिद्र वरण करते हैं, तो वही उनका परम ऐश्वर्य है। यदि ये लोग मनुष्य के लिए सख्त भाव से मेहनत करें तो उनके दुख दूर होने में देर नहीं लगेगी, चाहे ये उस चीज की आशा करे या नहीं। मनुष्य के ऐश्वर्य की एक कना ही उन्हें भरपूर कर देगी। पर मनुष्य यदि मौखिक रूप से केवल इष्टप्राण हो, वास्तविक रूप से वैसा न बने तो वह अर्थनैतिक जीवन में कृति होगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। यह भी मैं नहीं कहना चाहता कि कोई चोर बाजारी या धोखेबाजी के द्वारा यदि 2 पैसा अर्जन कर लेता है तो वह योग्य व्यक्ति है। मैं यह कहना चाहता हूँ, मनुष्य की इष्टप्राणता के साथ उसकी सुनियंत्रित योग्यता जड़ित है और उसके साथ जड़ित है उसकी अर्थनैतिक व्यवस्था। परम प्रेममय श्री ठाकुर सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।